मैसेडोनिया के एक युवक, भला भला सा युवक, मतलब बहुत ही हैंडसम युवक था, गोरे रंग, लाल बाल और उनकी मीठी खुशबू शरीर वाले, उनकी शरीर का जो खुशबू होता है वो बहुत ही मीठी होती है। और वो शिकार और युद्ध कला में बहुत ही इंटरेस्टेड रखता है, जिसे लोग सिकंदर नाम से जाना जाता है। सिकंदर। और ये सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से भी जाना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है अलेक्जेंडर तृतीय। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व को हुआ है और उसका पिता का नाम था फिलिप। जो 359 ईस्वी ईसा पूर्व को मैसेडोनिया का शासक बना और फिलिप की मृत्यु उनके सिक्योरिटी गार्ड ने 329 ईसा पूर्व उनका सिक्योरिटी गार्ड ने इनका हत्या की। उसके बाद सिकंदर 20 साल की उम्र में राजा बन गए। कब बना? 20 साल की 20 साल की उम्र में राजा बना सिकंदर। और सिकंदर बहुत ही कम उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी सत्ता का विस्तार किया, जिन्हें यूनान के सम्राट सिकंदर को दुनिया के सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कहने लगे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु। सब कोई जानते हैं अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। वर्ष 334 ईसा पूर्व में लगभग 30-40 हजार पैदल सेना और 30 से 35 हजार घुड़सवारी के साथ सिकंदर एशिया के माइनर में प्रवेश किया। भूमध्य सागर के प्रदेश फिनिशिया और मिस्र पर आक्रमण किया और जीत भी हासिल की। 331 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक सिकंदर ने ईरान और हकमनी साम्राज्य को भी नष्ट किया। सिकंदर ने फारस साम्राज्य के राजा डेरियस तृतीय को पराजित किया। डेरियस तृतीय को पराजित किया और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का विस्तार किया। सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्वी में, जिसे हम आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र जैसे देश तक फैला। सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में प्रवेश किया और आक्रमण किया और 328 ईसा पूर्व भारत में प्रवेश किया और 300
26 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद सिंधु नदी से होकर तक्षशिला की ओर कदम बढ़ाया। सिकंदर हडेस्पेस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में पंजाब के क्षेत्र में झेलम नदी के किनारे परब साम्राज्य के राजा परस के साथ युद्ध हुआ और इस समय मगध वंश का जो राजा था, राजा घनानंद का शासन चल रहा था। यूनानी स्रोतों के अनुसार नंदा सेना घनानंद शासक के सेना सिकंदर के सेना से 5 गुना ज़्यादा यानी कि तादाद संख्या में थे और सिकंदर की सेनाएं सब लगभग थक चुके थे। सभी सेनाएं वापस लौटने की याद कर रहे थे और लौटने की ही सोच रहे थे, पर भारत गंगा के मैदान में तादाद संख्या में सेना से भरा हुआ था और सिकंदर इनके सेना से सामना करने की उम्मीद टूट चुकी थी। फिर हाइपेसिस नदी तक विद्रोह करके आगे नहीं बढ़ पाए। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व को हुआ।